हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस पॉइंट। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम। इससे पहले इंडिया ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी मैंने कुछ सेक्शन कुछ पार्ट करवा दिया है, और हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी का भी मैंने जो है वो आपका वो लेके चल रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। और करेंट अफेयर भी कभी कभी मैं डाल देता हूँ बीच में। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा होगा, खासकर एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, ग्रुप डी के लिए, इस सब के लिए। वैसे सोलर सिस्टम से जितने भी एग्ज़ाम होते हैं भारत में, यूपीएससी से लेके पीसीएस, रेलवे ग्रुप डी, और जितने भी का एसएससी, सीजीएल तक का एग्ज़ाम में, उस सब के लिए आपका जो है वो रामबाण साबित होगा ये। तो चलिए, हम लोग जो है इससे पहले इंडियन स्पेस जो है इसरो के बारे में, नासा का संयुक्त आपका जो है वो इसरो और नासा मिलके जो संयुक्त रूप से आपका जो कार्यक्रम चलाई है, उसको भी चर्चा किया था मैंने। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ इन्वायरमेंट और पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अभी ज्योग्राफी, जैसा कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोलर सिस्टम, तो वो सब भी पढ़ेंगे धीरे धीरे। चलिए, तो बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में मुख्यतः होता क्या है दोस्तों? तो सूर्य जो है वो सौर मंडल का क्या है, प्रधान है या मुखिया है, ठीक है। सूर्य जो है वो सौर मंडल का प्रधान है या मुखिया है। तो लगभग दोस्तों 150 ईस्वी पूर्व में टॉलमी जो थे वो जियो सेंट्रिक सिद्धांत दिए थे। क्या दिए थे? जियो सेंट्रिक सिद्धांत दिए थे, जिसमें क्या था, वो जो है पृथ्वी को जो है वो सौर मंडल का केंद्र माना गया था। जियो सेंट्रिक मतलब, जियो मतलब हो गया पृथ्वी, सेंटर मतलब सेंटर में, यानी पृथ्वी जो है वो सौरमंडल के केंद्र में था, तो टॉलमी ने दिया था। अब फिर बाद में उसके बाद जो है कॉपरनिकस आए, तो कॉपरनिकस जो है उन्होंने बोला नहीं, वो जो हेलेनिस्टिक का सिद्धांत है, यानी सूर्य जो है वो सौरमंडल के केंद्र में है, और उसको सत्यापित किए थे कौन? गैलीलियो जो है वो दूरबीन का आविष्कार किए थे। उसके बाद देखा गया। और तो आप लोग याद रखिएगा, जियो सेंट्रिक टॉलमी ने दिया था, और हेलेनिस्टिक यानी सूर्य जो है वो सौरमंडल के केंद्र में कौन दिया था? कॉपरनिकस ने दिया था। और एक और स्कॉलर आते हैं आपका जो है केपलर। तो केपलर क्या दिए थे? तो केपलर दिए थे आपका सूर्य जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाती है, सूर्य का चक्कर जो पृथ्वी लगाती है, बाकी 8 ग्रह लगाते हैं, यानी ग्रह के गति का सिद्धांत कौन दिया था? केपलर ने दिया था। तो जियोसेंट्रिक टॉलमी हो गया, आपका हेलेनिस्टिक आपका कॉपरनिकस हो गया, और उसके बाद केपलर जो है उन्होंने क्या दिया था? ग्रहों के गति का सिद्धांत दिया था। तो ये सब डायरेक्ट पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा थोड़ा थोड़ा। अब चलिए, उसके बाद जब हम लोगों ने जान लिया कि सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में है, लेकिन ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड जो है वो अनंत है। सूर्य जो है एक आकाशगंगा में, मिल्की वे में है, जिसमें एक सौरमंडल है, जिसके केंद्र में सूर्य है। सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है, ठीक है। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है यानी मुखिया है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह देख रहे हैं, मरकरी हो गया, वेनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, और इसी के बीच में क्या है? क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। यानी सोलर सिस्टम में क्या क्या आएगा दोस्तों? सूर्य के साथ जो 8 ग्रह है, साथ में उनके क्षुद्र ग्रह हो, उसके बीच में क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, उसके उपग्रह होंगे, उल्काएं होंगे, आकाशीय पिंड होंगे, उसको क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल बोलते हैं, ठीक है। सौर प्रणाली की खोज किसने किया था? कॉपर ने किया था, ठीक है। यानी आपको अगर बोले मिल्की वे यानी दुग्ध मेखला, जो हम लोग जिस मंडल में हैं, आकाशगंगा में है, मिल्की वे में, तो उसमें सौर मंडल के केंद्र में कौन सा है? सौर मंडल में सबसे चमकीला तारा आपसे उसमें पूछा जाए तो सूर्य है, या सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है। और सौर मंडल यानी हम लोग का जो आकाशगंगा, उससे पास का जो है वो तारा कौन सा है? तो सूर्य के यानी सौर मंडल के पास का प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और उसके पास का अल्फा सेंचुरी हो जाएगा, ठीक है। अल्फा सेंचुरी और प्रॉक्सिमा सेंचुरी और अल्फा सेंचुरी, यानी सौर मंडल का सबसे चमकीला तारा हो गया सूर्य। और सौर मंडल के केंद्र का, सौर मंडल में सबसे चमकीला तारा हो गया सूर्य,
और आपका सौरमंडल तो जो है आकाशगंगा में पड़ता है, यानी आकाशगंगा के पास सबसे चमकीला तारा हो गया प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और प्रॉक्सिमा सेंचुरी के पास में हो गया अल्फा सेंचुरी। तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, अब हम लोग दोस्तों पढ़ते हैं कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह किसको बोलते हैं। तो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह किसको बोलते हैं उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आंतरिक ग्रह होता क्या है, तो सूर्य के चक्कर लगाते समय सूर्य का चक्कर जो लगाते हैं वो सौरमंडल के 8 ग्रह, जिनके बीच में कुछ क्षुद्र ग्रह भी है, यानी किसके किसके बीच में है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, यानी मंगल देख लीजिए जैसा कि ये क्या है मार्स यानी मंगल, और बृहस्पति के बीच में क्या है, ये छोटे छोटे बूंद बूंद के जो है आपको आकार के ये जो आप छोटे छोटे बूंद बूंद दिख रहा है, ये क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड है, ठीक है। और एकमात्र क्षुद्र ग्रह ऐसा है फॉरवेस्टा जिसको नंगी आंखों से देख सकते हैं हम लोग, तो इसको भी लोग याद रखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा करके। यानी इनर ग्रह कौन सा होगा, जब क्षुद्र ग्रह के अंदर का जो 4 ग्रह है उसको इनर ग्रह बोलते हैं, आउटर ग्रह उसको बोलते हैं जो क्षुद्र ग्रह के बाद का ग्रह होगा, ठीक है। तो इनर ग्रह में क्या है, तो हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ ही है। तो देखिए बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, यानी इसका ट्रिक आप क्या याद कर सकते हैं, वसपम, और इसके लिए वस अब याद रखिएगा, इससे आपको याद हो जाएगा। नहीं तो अगर आप लोगों ने सौरमंडल अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि हम लोग जो है ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो आप लोग का क्लियर ही होगा। यानी सूर्य क्षुद्र ग्रह से पहले जो ग्रह है, यानी बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, ये आंतरिक ग्रह इनर प्लैनेट कहलाता है। और बृहस्पतिय ग्रह या आउटर प्लैनेट बृहस्पति शनि अरुण वरुण कहलाते हैं, जिसमें बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया और वरुण हो गया। तो आपको याद रखिएगा इसमें क्या है, देख सकते हैं बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, और मंगल और बृहस्पति के बीच में जो छोटे छोटे आप आकार के आपको टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, ये आपका क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। और हम लोग जो है इसको बढ़ते क्रम में घटते क्रम में सबको देख लेते हैं। तो सूर्य के ग्रहों की गति का क्रम, यानी सूर्य से जो ग्रह पास में होगा उसका क्या होगा, उसका गति या ज़्यादा होगा, यानी वो कम समय में पृथ्वी का परिक्रमा करेगा। और सूर्य से सबसे दूर जो ग्रह होगा वो ज़्यादा समय में परिक्रमा करेगा, यानी बुध जो है सबसे कम समय लेगा, वरुण जो है सबसे ज़्यादा समय लेगा। नहीं तो आप ये बोल सकते हैं कि बुध जो है सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे पास का ग्रह है, और वरुण जो है सबसे दूर का ग्रह। इसीलिए जो है जितना रेडियस यानी सूर्य से जितना दूरी आपका होगा उतना जो है आपका परिक्रमा करने में सूर्य का ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। और ग्रहों के आकार के क्रम में, तो आकार का क्रम में क्या हो जाएगा, तो आकार का क्रम में बाह्यतम ग्रह जो है बृहस्पति ग्रह उसको लेना है, यानी देख लीजिए आप बृहस्पति शनि अरुण वरुण और पृथ्वी शुक्ल मंगल और बुध, इसको याद रखना है। यानी बृहस्पति शनि अरुण वरुण और पृथ्वी शुक्र मंगल और बुध, ये क्या हो गया ग्रहों के आकार, यानी आकार मतलब समझ रहे हैं आपको, मतलब चौड़ाई लंबाई सबकी दृष्टि से, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके सौरमंडल के जितने भी ग्रह है उसको चर्चा करेंगे, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको इसी सबसे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और अक्सर इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि मैं एमसीक्यू जब करवाऊंगा इसके लास्ट में तो आपको मिल जाएगा कि यूपीपीसीएस में कब पूछा गया, बीपीएससी में, आईपीएस आपका जो है यूपीएसआई, बिहार एसआई, अभी जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो बुध को क्या बोलते हैं दोस्तों, मरकरी बोलते हैं। आप याद रखिएगा बुध को मरकरी बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश में भी कभी कभी जो आपको अरेंज करने के लिए दिया जाता है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, ठीक है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है, ठीक है। बुध शुक्र की परिक्रमा जो है 88 दिनों में पूरा करती है, जो सबसे कम समय में इसका परिभ्रमण काल है, ठीक है। परिभ्रमण काल रोटेशन है, इसका परिभ्रमण काल 58.6 दिन में होता है, ठीक है, यानी अपने अक्ष पे घूमना। और पृथ्वी को केंद्र, जैसे
पृथ्वी का जैसे हम लोग मंदिर का परिक्रमा करते हैं, ठीक है ना, यानी कोई दूसरे ऑब्जेक्ट को सेंटर मान के उसका परिक्रमा, उसका जो है चारों तरफ घूमना परिक्रमा कहलाता है। और अपने आप को ही गोल 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 घुमाना, यानी अपने आप को ही अक्ष का सेंटर मान के घूमना, वो क्या कहलाता है? परिभ्रमण, रोटेशन कहलाता है। यानी सूर्य जो है पृथ्वी का परिक्रमा करने में कितना लगाता है? 88 दिन, और अपने ही परिभ्रमण रोटेशन करने में 58.6 दिन लगाते हैं, ठीक है। यानी शक्तिमान को देखा होगा आपने, शक्तिमान जो सीरियल देखा हो, शक्तिमान क्या करता था? परिभ्रमण करता था, ठीक है, शक्तिमान परिभ्रमण करता था। और पृथ्वी से आकार में 18 गुना छोटा है, ठीक है, पृथ्वी से आकार में 18 गुना छोटा है। और एक और इसमें दोस्तों अमूल्य जो है आपका इसमें टाइप नहीं हुआ है, इसमें क्या है? चुंबकीय गुण है, चुंबकीय गुण है, ठीक है, जो कि अन्य ग्रहों में नहीं पाया जाता है। यानी बुध में क्या है? एक चुंबकीय गुण पाया जाता है, आकर्षण का शक्ति पाया जाता है, ठीक है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, जिससे यहाँ पर जीवन की संभव नहीं है। यानी इस ग्रह पर जो है वायुमंडल की संभावना 9 के बराबर दर्शाया गया है, जिससे कि ऐसा माना गया है कि यहाँ पे जीवन की संभावना 9 के बराबर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। यहाँ दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती है। इसका तापांतर सभी ग्रहों से अधिक होता है, यानी 600 डिग्री सेल्सियस जो है इसका तापमान रात में -173 और वही दिन में 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो कि बुध ग्रह का एक अमूल्य, मतलब बुध ग्रह के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा इसमें एक चुंबकीय गुण भी पाया जाता है। और ये सबसे छोटा तो है ही, सबसे निकट है सूर्य का, कोई उपग्रह नहीं है, 88 दिन में परिक्रमा करता है, 58.6 दिन में परिभ्रमण करता है, सूर्य से आकार में 18 गुना छोटा है। आपका जो चुंबकीय गुण पाया जाता है। यहाँ पे दिन की जो अवधि है, दिन का जो है आपका लगभग 427 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर रहता है, और रात को इसका टेम्परेचर -173 टेम्परेचर चला जाता है। यानी अभी हम लोगों के यहाँ गर्मी के समय में सपोज मान लीजिए कि 55 डिग्री सेल्सियस चला जाता है तो आदमी का जीना मुश्किल है। अगर 427 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया जाए तो जीना क्या हो, तो बचेंगे भी नहीं हम लोग, हड्डी भी नहीं बचेगा। शुक्र ग्रह, तो शुक्र ग्रह क्या है? यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है और सबसे चमकीला ग्रह है, इसीलिए इसे आप पृथ्वी का सबसे निकटतम है, इसलिए इसे भगनी बोलते हैं, पृथ्वी का भगनी बोलते हैं, जुड़वा ग्रह बोलते हैं, भोर का तारा, सांझ का तारा, ये सब भी बोला जाता है, आप लोग याद रखिएगा। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है, क्योंकि CO2 का जो है ना बहुत, CO2 का बादल इसमें बहुत पाया जाता है शुक्र में। इसका कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों। तो बुध और शुक्र और अरुण का कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की परिक्रमा करते हैं। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसलिए यहाँ पे सूर्योदय जो है पश्चिम की तरफ होती है, ठीक है। यानी शुक्र और अरुण के पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र जो है वो पृथ्वी का परिक्रमा जो करती है वो विपरीत दिशा में, यानी पूर्व से पश्चिम की परिक्रमा करती है, इसीलिए यहाँ पे सूर्योदय पश्चिम की तरफ और सूर्यास्त पूर्व में होती है। शुक्र को पृथ्वी की बहन, भगनी, क्योंकि यह आकार एवं घनत्व में पृथ्वी के व्यास के लगभग समान है, ठीक है। इसको सौंदर्य का देवी भी बोलते हैं, सबसे चमकीला ग्रह भी बोलते हैं। शुक्र ग्रह के वातावरण में SO2 अम्ल की अधिकता है, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि सांझ में जो है ये पश्चिम दिशा में, और सांझ का तारा सांझ में भी दिखाई देता है और भोर में भी दिखाई देता है, इसलिए इसको सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं ग्रहों का रानी या फिर ग्रहों का राजा जिसको बोल सकते हैं। जैसा कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में कहा गया है इसी के लिए मैं, पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन अभी तक है, ठीक है। यानी अभी तक जीवन जो है पृथ्वी पर ही है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जिस पे
जीवन होने की संभावना हो सकती है, इसके लिए वहाँ पे बहुत अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसरो है, फिर भारत का इसरो है, अमेरिका का नासा हो गया, जापान का जक्सा हो गया। तो ये सब जो है वो प्रयास कर रही है अन्य ग्रहों पे जीवन के उत्पत्ति की, यानी जीवन वहाँ पे जिया जा सकता है कि नहीं, इसके लिए। तो सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण इसे अंतरिक्ष से नीला दिखाई देती है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री अक्ष पर झुका हुआ है, जिससे ऋतु परिवर्तन होते रहती है। 23.5 डिग्री अक्ष पे झुका हुआ है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 है, जैसा कि आपको बता रहा हूँ। देखिए पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है ये कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ 12,756 है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है 12,714 है, यानी इसको मिला के लगभग 42 किलोमीटर का जो है वो अंतर पाया जाता है। तो ये एग्ज़ाम डायरेक्ट पूछा गया, ये आपका जो है डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में लगभग कितना किलोमीटर का अंतर है। तो आपको आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ये सब अच्छे से पढ़ लिया होगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि पृथ्वी अपने ध्रुव पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यानी ये अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है, जिसके कारण यहाँ से यहाँ जो है ना एंगल कितना बन जाएगा, 66.5 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का जो है वो झुकाव है, जो कि अपने कक्ष के साथ 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अपने कक्ष के साथ 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। और विषुवतीय व्यास तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया 12,756 और ध्रुवीय 12,714। यह पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। ठीक है, 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट में करते हैं, और 46 सेकेंड में हो गया। लगभग 365 दिन और 6 घंटे लगती है। यही 6 घंटा जो होगा दोस्तों अगला 4 साल में जो है वो लीप ईयर में चेंज हो जाएगा, जिसके कारण जो है क्या होता है वो 28 फरवरी के बदला 29 फरवरी को वो अगला साल होगा जो लीप ईयर्स होगा। पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। याद रखिए, पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमा, पृथ्वी और सूर्य का जो परिक्रमा करती है उसको सौर वर्ष का बोलते हैं। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है 23.5 डिग्री का अक्ष बनाती है, साथ में विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास कितना है। तो औसत दूरी ये क्या है हम लोग चलिए पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया है आपको कि ये क्या है, सूर्य है यानी सन है, और पृथ्वी सूर्य का चक्कर सभी 8 ग्रह लगाती है। ठीक है, तो कोई पास में होगा कोई दूर में होगा, उसके अनुसार परिक्रमण जो होगा, जो पास में होगा उसका कम होगा, परिक्रमण जो दूर में सबसे अधिक शुक्र से होगा उसका ज़्यादा होगा। तो उसके अनुसार हम लोग चलते हैं। तो देखिए इसमें 2 शब्द आता है, उपसौर पेरिहेलियन या अपसौर एपिहेलियन। ठीक है, यानी औसत दूरी। देखिए यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या है, सपोज मान लीजिए यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है 10 मीटर, तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना होगा, लगभग 4 मीटर के बराबर लगता है आपको। तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या होता है पृथ्वी और सूर्य, यानी सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी पहले तो देख लीजिए आप 15 करोड़ किलोमीटर है, और उसके बाद सूर्य से पृथ्वी का सबसे ज़्यादा दूरी कब होगा, 4 जुलाई को, जिसको अपसौर बोलते हैं, जिसमें कितना होगा दोस्तों 15.21 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा सूर्य से पृथ्वी का दूरी। साथ ही जब ये रोटेशन करते हुए एक ऐसी अक्ष पर आएगी जो कि सूर्य के पास होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, पेरिहेलियन बोलेंगे, यानी उपसौर बोलेंगे, जो कि 3 जनवरी को होता है। याद रखिएगा 3 जनवरी पास में होता है और 4 जुलाई आपको डेट के अनुसार दूर में होगा, यानी 3 जनवरी उपसौर यानी पेरिहेलियन जो कि 14.7 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस के पास रहेगी सूर्य और पृथ्वी, और 4 जुलाई को अपसौर बोलते हैं एपिहेलियन जो कि 15.21 करोड़ किलोमीटर के पास में रहेगी सूर्य और पृथ्वी का दूरी। और 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य
के निकट होती है तब यह दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर होता है। 4 जुलाई को सूर्य से अधिक दूरी पर होती है, यह लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर। इस अवस्था को अपसौर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मंगल ग्रह। पृथ्वी के बाद तो मंगल ही है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल का लाल रंग वहाँ मौजूद आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण होता है। ठीक है, मंगल जो है जिसे लाल ग्रह कहते हैं वो आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण होता है। ठीक है, यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री का कोण बनाती है। यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी पृथ्वी के समान मौसम परिवर्तन होता है। यानी ऐसा माना गया है कि पृथ्वी के समान ही वहाँ पे झुके रहने के कारण वो अपने अक्ष पे 25 डिग्री झुका हुआ है, जिसके कारण वहाँ पे मौसम और ऋतु परिवर्तन होते रहता है। तो वहाँ पे जीवन की संभावना को बताया गया, इसलिए मंगलयान और आपका जो है ये सब छोड़ा जाता है। तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। यह अपनी धुरी पर पृथ्वी के समान 23 घंटा 6 मिनट में एक चक्कर लगाता है। इसके 2 उपग्रह है, फोबोस है और डिमोस है। ठीक है, डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस। ठीक है, डिमोस याद रखिएगा सौरमंडल का सबसे छोटा जो है उपग्रह है। और गैनीमेड जो है जो कि बृहस्पति का उपग्रह है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना जो है ऊंचा है। ठीक है, निक्स ओलंपिया है मंगल ग्रह पे। अब हम लोग आते हैं बृहस्पति, या कि बृहस्पतिय ग्रह या वाह्य ग्रह के अंतर्गत हम लोग जो है या आउटर प्लानिट के अंतर्गत जो है बृहस्पति का अध्ययन करते हैं। तो बृहस्पति क्या है? बृहस्पति आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है। यह मुख्य रूप से एक गैस का पिंड है। यह ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज से घूमता है और 9 घंटा 55 मिनट या लगभग 10 घंटे में अपनी धुरी पर चक्कर लगा लेता है। ठीक है, यानी जो अपने धुरी पर चक्कर लगा लेता है सबसे कम समय में। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 11.11 वर्ष 9 महीने यानी 12 वर्ष का समय लगता है। यानी सपोज ये सूर्य है तो इसका चक्कर लगाती है बृहस्पति, तो कितना लगाती है? ये 11.9 महीने में यानी लगभग 12 महीने में लगाती है। ठीक है, लेकिन अपने ही अक्ष पर घूमने में 9 घंटा जो है वो 15 मिनट 55 मिनट का समय लगभग 10 घंटे का समय लेती है, जो कि अन्य ग्रह की तुलना में सबसे कम है। इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता पाई जाती है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। सबसे छोटा मैंने बताया था डिमोस है जो कि मंगल का है। अब हम लोग शनि ग्रह चलते हैं। बहुत ही आपका जो है मज़ेदार ग्रह ये भी है। यह ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा है। जैसा कि बृहस्पति हो गया, उसके बाद शनि हो गया, उसके बाद अरुण हो गया, उसके बाद वरुण हो जाएगा। इसकी विशेषता है कि इसके तल में चारों ओर वलय का होना। वलय की संख्या 7 है जो कि गैलीलियो ने खोज किया था। यह आकार में पीले तारे के समान दिखता है। ठीक है, जिसका और जो वलय है उसको अल्फा बीटा गामा डेल्टा सेंचुरी ऐसे नाम से 7 ग्रह है, जिसका जो रिंग उसको नाम दिया गया है। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। याद रखिएगा, टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसका आकार लगभग बुध के समान है। यानी बुध के समान जो है टाइटन का आकार है। शनि ग्रह का घनत्व तो बहुत कम है। अगर इसे जल में रखा जाए तो जल में डूबेगा नहीं, यानी सबसे कम घनत्व तो है इसका। वर्तमान में शनि के पास सबसे ज़्यादा 82 उपग्रह है और आज से 2 साल पहले तक सबसे अधिक उपग्रहों का तमस बृहस्पति ग्रह के नाम था, लेकिन 2019 में खगोलविदों ने शनि ग्रह की परिक्रमा करते हुए 20 नए उपग्रह की खोज कर दी। अब बृहस्पति के पास वर्तमान में 79 उपग्रह हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियोस का सेक्शन अच्छा लगता होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। अरुण ग्रह जो है ये आकार में तीसरा सबसे बड़ा जो है ग्रह है, जैसा कि बृहत्तम यानी बृहस्पतिय या बाह्य ग्रह के अंतर्गत आता है। दूरी में 7वां स्थान पर, यानी दूरी में 7वां स्थान बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण होगा। ठीक है,
अरुण ग्रह का खोज विलियम हर्शेल ने किया था, जो कि 13 मार्च 1781 ईस्वी को किया था। 13 मार्च 1781 ईस्वी को। यह अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है कि लगभग 82 डिग्री के अपने अक्ष पर जो है लगभग 82 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। इसी के कारण जो है इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह हरे रंग का दिखाई देता है, यानी सौरमंडल का हरा ग्रह आपको बोला जाए तो मीथेन मार सकते हैं। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनियम है, ठीक है। अरुण का टाइटेनियम है और शनि का क्या था, टाइटन था, ठीक है, याद रखिएगा। वरुण, तो वरुण जो है इस ग्रह की खोज 1846 में जॉन गाले ने किया था। यह ग्रह सूर्य से सबसे दूर यानी 8वें स्थान पर है, ठीक है। सूर्य से सबसे दूर 8वें स्थान पर है। इसके उपग्रह में ट्राइटन प्रथम है, ठीक है। टाइटेनियम, ट्राइटन, और आप याद रखिएगा, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। वरुण ग्रह सूर्य का परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा समय यानी 164.8 वर्ष, लगभग 165 साल लेता है, ठीक है। अब हम लोग जो है अपने अक्ष पर और सूर्य के चारों ओर, यानी बुध जो है अपने अक्ष पर 58.6 दिन में और सूर्य का चक्कर 88 दिन में लगाती है। शुक्र जो है 243 दिन, जबकि सबसे ज़्यादा समय अपने अक्ष पर, और उसके बाद इतना दिन में लगाती है। बृहस्पति जो है 9.9 घंटा यानी सबसे कम समय, और सबसे ज़्यादा समय 164.48 घंटा को लगाता है। वरुण लगाता है, तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा समय में, सबसे कम समय में, सबसे ज़्यादा समय में परिक्रमा, सबसे कम समय में परिक्रमा, ये सब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है वो डाटा फंसता भी है स्टूडेंट लोग को। तो अब आइए एमसीक्यू में चलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी दोस्तों? तो सौर प्रणाली की खोज किसने किया था? कोपरनिकस ने किया था। गैलीलियो तो जानते ही हैं, दूरबीन का खोज किया था, उसके बाद जो है बोला था सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है, और कोपरनिकस ने बताया था सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है। केपलर तो बताया था, केपलर जो है ग्रहों की गति का सिद्धांत दिया था, ग्रहों की गति का सिद्धांत। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? 8 ग्रह है, ठीक है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन है? हाइड्रोजन और हीलियम है, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम हो गया। निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, पृथ्वी और सूर्य के बीच का सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो सौर पृष्ठ जैसा कि आप लोगों ने सूर्य को देखा होगा, एक गोल जलता हुआ गोला रहता है, उसके बगल से जो है एक रे निकलता रहता है। कोरोना के बगल से आपका एक रे निकलता है जिसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी अगर पृथ्वी पे वो पड़ जाए या फिर कोई भी प्राणी के ऊपर पड़ जाए तो वो स्वतः जल जाएगा 1 से 2 मिनट में। चलिए, बुध नक्षत्र के एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी है? एक वर्ष में दिनों की, एक नक्षत्र में एक वर्ष में 88 दिन होगा। और अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर में लगाने में पूरा करती है कितना? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। पृथ्वी से सबसे निकट का ग्रह कौन है, जिसको जुड़वा ग्रह और आपका जो है भांजा सब बोल सकते हैं? शुक्र हो गया। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो 12,756 है, 12,756 हो गया। और ध्रुवीय व्यास 12,714 हो गया, जो कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 14 किलोमीटर में है, ठीक है। सॉरी, 42 किलोमीटर में है दोनों का डिफरेंस। और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड हो गया, जैसा कि बृहस्पति का हम लोगों ने बताया था। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर झुके होने के कारण लेटा हुआ ग्रह प्रतीत होता है? तो 82 डिग्री झुका हुआ है आपका, सॉरी अरुण भाई का, अरुण जो है वो 82 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। पूरब से पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाले ग्रह कौन से हैं? पूरब से पश्चिम आपका हो गया अरुण हो गया, ठीक है। शुक्र और अरुण जो होता है वो होता है, ठीक है दोस्तों। अब क्षुद्र ग्रह की पेटी किन दो ग्रहों के बीच में है? तो आप लोग कमेंट करके इस सेक्शन को बताइए। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, बाह्य आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बीच का जो स्पेस है उसमें भी मैं क्लास लूँगा आज। तो सौरमंडल का खगोलीय पिंड
रात की कौन सा खगोलीय पिंड को रात की रानी बोलते हैं? तो ये चंद्रमा को बोलते हैं। ये आपका क्या है? क्षुद्र ग्रह की पेटी कौन किसके किसके बीच है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति के बीच में है। ठीक है, आंतरिक एवं बाह्य ग्रह के बीच में है। पृथ्वी के अलावा कौन से ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना दर्शाई जा रही है? तो जीवन की संभावना जो है मंगल ग्रह पे ऐसा अनुमान है कि लगाया जा रहा है। तो दोस्तों आज का टॉपिक कैसा रहा प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय श्री राम। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।